प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपनी हथेली को देखकर किस प्रकार से पता कर पाएंगे कि आपकी शादी होने का जो प्रबल योग है वो किस उम्र में बन रहा है, यानी कि किस एज में बन रहा है। इसलिए आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें और जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं इसको समझने की कोशिश करें। प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर एक हाथ का जो पंजा होता है उसकी फोटो देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूं, यदि आप लड़की का हाथ देख रहे हैं, लेडीज का हाथ देख रहे हैं, तो आपने बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड देखना है, और यदि पुरुष का हाथ आप देख रहे हैं तो आपने राइट हैंड यानी दाहिना हाथ देखना है। और यदि दोनों हाथों को देख लिया जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन विशेष रूप से लड़की के लिए लेफ्ट हैंड और लड़के के लिए राइट हैंड, ये आपने जरूर देखना है। अब ये जो रेखा आपको दिखाई पड़ रही है इसको बोलते हैं हृदय रेखा। ये यहां से होते हुए इधर जाती है, और ये जो पोर्शन है यहां से ये है सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठिका उंगली। अब यहां से और यहां तक ये जो बीच का पोर्शन है, ये बीच का जो एरिया है, यही दिखाता है शादी होने की सही उम्र, कि शादी होने की संभावना कब बन रही है। आप इसको यहां से यहां तक 50 मान लीजिए, इसको यहां से यहां तक 50 मान लीजिए, 50 लिख लीजिए एक बार के लिए। आप इसको समझ लीजिए, सोच लीजिए। समझने के लिए मैंने यहां पर 50 लिख दिया, 50 लिख दिया है। अब यहां से यहां तक आपको एक लंबी रेखा मिलेगी, वो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी, इनके बीच में वो कहीं भी हो सकती है। तो वो लंबी रेखा यदि इनके बिल्कुल बीच में हो, ये जो पोर्शन है यदि बिल्कुल बीच में लंबी रेखा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो शादी है वो लगभग 25 साल के आसपास होगी। इसको आप 24 साल भी मान सकते हो, 25 साल भी मान सकते हो, 26 साल भी मान सकते हो, यदि बीचों बीच रेखा है। लंबी होनी चाहिए। देखिए, छोटी छोटी रेखा आपको अधिक मिलेंगी, 2 भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती हैं, 1 भी मिल सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमने छोटी रेखाओं पर ध्यान नहीं देना है, हमें लंबी रेखा पर ध्यान देना है। जो लंबी रेखा है, जो गहरी रेखा है, उसको हमने देखना है कि वो बिल्कुल बीच में बनी है क्या। यदि बीच में बनी है तो आप मान के चलिए 24, 25 या 26, ज्यादा संभावना 25 साल की उम्र में आपकी शादी होने की बनेगी। और यदि बीचों बीच से थोड़ी सी ऊपर है, अब देखो बीचों बीच यहां मैंने लगा दिया, इन दोनों के जो बिल्कुल बीच यहां पर बनता है, यदि यहां से थोड़ी सी ऊपर की तरफ है तो फिर आपकी एज बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी जो शादी है वो आप ये मान के चलिए लगभग 28 साल की उम्र में होगी। यदि बीच से थोड़ी सी ऊपर यदि लंबी और गहरी रेखा है, और यदि और भी ऊपर है तो फिर आप ये मान के चलिए लगभग 32 साल की उम्र में होगी, और थोड़ी सी और भी ऊपर है तो लगभग 35 साल की उम्र में होगी। मतलब जो लंबी और गहरी रेखा है वो बीच वाले पोर्शन से बिल्कुल बीचों बीच से जितनी ऊपर जाएगी उतनी ज्यादा उम्र में आपकी शादी होगी। और इससे जितनी नीचे होगी, मान लीजिए बीच का पोर्शन है और ये जो लंबी और गहरी रेखा है वो बिल्कुल इससे नीचे है, तो आप ये माने कि चलिए कि आपकी जो शादी है वो लगभग 22 साल की उम्र में हो जाएगी। यदि ये यहाँ पे बनती है तो लगभग 22 साल की उम्र में, यहाँ पे बनती है तो लगभग 20 साल की उम्र में, और भी नीचे यदि है तो लगभग 18 साल की उम्र में। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, यानी कि जो लंबी और मोटी रेखा बीच वाले हिस्से से जितनी ऊपर जाएगी उतनी ज्यादा उम्र में शादी के योग है, और बीच वाले हिस्से से जितनी नीचे होगी उतनी ही जल्दी शादी होने के योग बनेंगे। अब देखिए, मैंने कहा छोटी छोटी रेखाएं तो काफी मिलेंगी, लेकिन कई बच्चों की हाथ के अंदर 2 रेखाएं लंबी लंबी होती हैं। मान लीजिए एक ये रेखा है और ये यहाँ पर भी एक रेखा है। अब दोनों लंबी हैं, अब कंफ्यूज हो जाओगे आप कि ये शादी की है या ये शादी की है, इस समय पर शादी होगी या इस समय पर शादी होगी। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस रेखा को ऐसा मान सकते हो कि आपका कोई प्रेम संबंध ऐसा होगा जो काफी लंबे समय तक चलेगा, और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम अपने प्रेम को विवाह में बदलेंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से, घर वालों के दबाव से या किसी अन्य कारण से आपका जो प्रेम है वो टूट जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, आपकी शादी नहीं हो पाती है। तो वहां से ब्रेक होकर दूसरी जगह पर आपका रिश्ता पक्का होता है और वहां पर आपकी शादी होती है। तो आप इस रेखा को ऐसा मान सकते हो कि आपका कोई प्रेम संबंध ब्रेक हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसा भी मान सकते हो कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, सगाई भी हो जाए, शादी की डेट भी फिक्स हो जाए, और बिल्कुल
अंत में जाकर किसी न किसी कारण से वहां से मना हो जाए या आप अपनी तरफ से मना कर दो, तो यानी कि ये रिश्ता कैंसिल हो जाए। तो आप इसको ऐसा भी मान सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा भी मान सकते हो कि दो शादी होने की संभावना आपकी बन रही है। आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये शादी हो जाए और किसी न किसी कारण से डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए, आप अलग हो जाओ और दोबारा से आपकी शादी हो। ऐसा भी आप इसको समझ सकते हो। यानी कि ये संभावना बनती है दो शादी होने की, या फिर रिश्ता पक्का होकर टूट जाने की, या कोई प्रेम संबंध बहुत ज्यादा लंबा चल के टूट जाने की। तो इस प्रकार की संभावना बनती है। छोटी छोटी रेखाएं आपको काफी मिलेंगी, उसको आपने इग्नोर कर देना है। मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं, मिल भी सकती हैं। अलग अलग हाथ के अंदर अलग अलग रेखाएं होती हैं, तो मिल सकती हैं। ये तो हो गया कि किस उम्र में आपकी शादी होगी। अब आपने देखना है, मतलब आपको ये बता देता हूं कि आपका प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज होगी, उसकी संभावना कैसे देखी जाती है। ये जो रेखा है, यदि ये रेखा ऐसे आकर के और हृदय रेखा की तरफ झुक रही है, तो आप ये मान के चलिए प्रेम विवाह होने की संभावना जो है वो अधिक बन जाती है। और यदि रेखा सीधी आकर के ऊपर की तरफ चली जाती है, ये जो अनामिका उंगली है इसकी तरफ चली जाती है, या फिर ये जो मध्यमा उंगली है इसकी तरफ चली जाती है, तो फिर अरेंज मैरिज होने की संभावना अधिक होती है। और नीचे की तरफ होती है तो प्रेम विवाह होने की संभावना अधिक होती है। ऐसा आप इसको समझ सकते हो। और यदि ये रेखा सीधी निकल जाती है तो भी मतलब अरेंज मैरिज ही होती है, लेकिन विवाह के बाद का जो जीवन है वो बिल्कुल प्रेम विवाह की तरह होता है। मतलब बहुत ही अच्छा प्रेम पति और पत्नी में देखा जाता है। आजीवन बहुत अच्छा उनका निकलता है, मतलब पूरा जीवन उनको अच्छे से, मतलब लड़ाई झगड़ा मतभेद बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसी पोजीशन में। और यदि ऊपर की तरफ जाती है तो मतभेद थोड़े से अधिक होते हैं, और नीचे की तरफ आती है तो मतभेद होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। प्रिय दर्शकों, आई होप जो जानकारी मैंने आपको दी वो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से हथेली को देखकर ये पता किया जाता है कि शादी किस एज में होने के योग बन रहे हैं। यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, या फिर अपनी हथेलियां मुझसे दिखाकर अपने जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, शादी होने का योग कब बनेगा, कब बन रहा है, कैसे परिवार में शादी होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, किस दिशा में शादी होने के योग बन रहे हैं, और जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शादी होने में यदि अड़चने आ रही हैं तो किस प्रकार के उपाय आपको करने चाहिए। यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो जानकारी मैंने आपको दी इससे आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी शादी होने का जो योग है किस उम्र में बन रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख देना कि किस आयु में आपकी शादी होने का योग बन रहा है, क्योंकि जो जानकारी मैंने दी है इसके अनुसार आपको पता चल गया होगा। तो आप वो आयु जरूर लिख देना ताकि आपकी जल्दी शादी होने के लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।